डियर स्टूडेंट्स, मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अनौपचारिक पत्र किया था। आज हम एक और अनौपचारिक पत्र करेंगे जिसका विषय है मित्र को अपने माता पिता के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित करते हुए पत्र। तो इसमें हमारा विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रारूप है वह बिल्कुल सेम रहता है। पहले आप इस पत्र में प्रारूप को देखेंगे। सबसे पहले पता, एड्रेस लिखते हैं हम। उसके बाद पत्र लिखे जाने की तिथि, जैसे कि आज 9 सितंबर है तो हम यहाँ पर 9 सितंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, पत्र लिखने वाले के साथ संबंध व संबोधन। संबंध क्या है, मित्र, ठीक है। उसके बाद संबोधन नमस्कार। उसके बाद हम लिखते हैं विषय विस्तार, ओके। एंड देन एट लास्ट हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। तो उसका संबंध क्या है, मित्र है, ठीक है। और फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं, पत्र लिखने वाले का नाम, जिसने वो पत्र लिखा है। चलिए देखते हैं। 337 महेश पार्क, आगरा, उत्तर प्रदेश, ये पता है हमारा, ठीक है। 20 अगस्त, यहाँ पर डेट आप आज की ही मेंशन करेंगे, 9 सितंबर 2020, ठीक है। प्रिय मित्र विनेश, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं। नमस्कार, अभिवादन करते हैं बाद में, जैसे नमस्ते, प्रणाम, सादर प्रणाम, हमारे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अभिवादन के लिए। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम्हारी कुशलता की ईश्वर से कामना करता हूँ। तो अब यहाँ पर कुशल अक्षेम के बारे में भी हम लिखते हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 10 सितंबर को मेरे माता पिता के विवाह की 25वीं वर्षगांठ है। मैं इस अवसर पर तुम्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। तय समय से एक दिन पहले ही आ जाना। खूब बातें तथा मौज मस्ती करेंगे। चाचा जी तथा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। अब आप इस पत्र में देखो, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य इस्तेमाल किए गए हैं और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, जिससे पढ़ने वाले को हमारी बात तुरंत समझ आ जाए, ठीक है। तो हम अनौपचारिक पत्र में कभी भी कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सरल व छोटे वाक्य यूज़ करते हैं, जिससे हमारी बात जल्दी से समझ आ जाए। उसके बाद देखो, तुम्हारा मित्र, हम फिर से क्या लिखते हैं, पत्र लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। और फिर हम लास्ट में पत्र लिखने वाले का नाम, यानी कि जिसने भी वो पत्र लिखा है उसका नाम लिखते हैं, वैभव। आशा करती हूँ आप सभी को अनौपचारिक पत्र का प्रारूप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चाहे हमारा विषय कोई भी हो, हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो प्रारूप है अनौपचारिक पत्र को लिखने का, वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। अब आप इस पत्र को अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखेंगे व याद करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।